जय करवा चौथ माता की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन भूल करके भी ना करें ये काम, नहीं तो जीवन में कई प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। करवा चौथ का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। सुहागन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अटल सौभाग्य प्राप्ति के लिए करवा चौथ माता की पूजा करती हैं और करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन यह व्रत जितना कठिन है उतना प्रभावशाली भी है। छोटी सी गलती आपकी व्रत को खंडित कर सकती है और आपके कई प्रकार के कार्यों में अड़चनें आ सकती है। सबसे बड़ा तो मेन अड़चन यह है कि आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े व गृहस्थ जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला है, करवा चौथ के दिन खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी लोहे की चीज़ या कांच का बर्तन या नुकीली चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। आपको खरीदना है सोना चांदी खरीदें या फिर श्रृंगार की चीज़ें खरीदें। कपड़े अगर आप खरीद रहे हैं तो नीले काले कलर के कपड़े आपको नहीं खरीदने। दूसरा, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। सुहागन महिलाओं को पूरी सुहाग की चीज़ें आपको एक एक करके संभाल करके रखनी है और अपनी सुहाग की चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पत्नी पति से भूल करके भी अपशब्द ना बोले, उनके मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। साथ ही सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, अपने कपड़े ये किसी दूसरी महिला को नहीं देने हैं। इस बात का ध्यान रखें। जैसे अपने सिंदूर में से किसी को सिंदूर नहीं लगाने देना है, अपने कपड़े पहनने के लिए नहीं देने हैं, चूड़ियाँ जो भी आपके स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो किसी दूसरी महिला को आपको नहीं देने हैं। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आप टीवी मोबाइल आदि से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे पर्स वगैरह ला रहे हैं तो चमड़े वगैरह का पर्स आपको नहीं खरीदना है। इस दिन जो भी खरीदारी करनी है बिल्कुल आपको उसी प्रकार से करनी है कि जीवन में कोई परेशानी ना आए आपके। और इस दिन आप पूरे दिन बीच में भूल से भी आप कुछ खाएं पिए नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं निर्जल व्रत रखा जाता है। सुबह सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक यह व्रत चलता है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें और साथ ही आप एक लोटा जल भर करके रखें। जब आप कथा सुनेंगे तो उसी जल लोटे का आपको प्रयोग करना है। और जब आप व्रत खोलें तो आपको घर की बनी हुई चीज़ जरूर खानी है। और इस दिन तामसिक भोजन ना खाएं। ये नहीं कि व्रत खुल गया फिर आप तामसिक भोजन वगैरह करने लगे, नहीं। तामसिक भोजन इस दिन नहीं खाना है। इन बातों का ध्यान रखना है। पूरे नियम के साथ में अगर आप व्रत करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप नाखून वगैरह भी इस दिन ना काटें। व्रत पूरे सात्विक तरीके से रखना है तो आपको उसी प्रकार से लाभ मिलेगा। खान पीन का विशेष रूप ध्यान रखें, मन को सात्विक रखें, वचनों को सात्विक रखें। पूरी श्रद्धा भाव से यह व्रत रखना है और फिर देखना है इसका चमत्कार। व्रत के बाद में फिर आप दान पुण्य करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।